भारतवर्ष पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जिसकी संस्कृति और इतिहास बेहद पुराना है। ये वो देश है जहां पर ऋषि मुनियों का निवास हमेशा से रहा है और इन ऋषियों ने, इन मुनियों ने, इन संतों ने आज की पीढ़ी को अपना आशीर्वाद हमेशा दिया है। एक ऐसे ही संत हुए संत शिरोमणि घासीदास बाबा। घासीदास बाबा की चर्चे इन दोनों सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। सतनाम धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और छत्तीसगढ़ की धरती पर ही इस महान संत ने जन्म लिया। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को और ऊंचाइयां देता है बाबा घासीदास का यहाँ जन्म होने की घटना। गिरौदपुरी ही वो इलाका है जहां संत घासीदास ने जन्म लिया और सतनामी समाज की स्थापना करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये वो जमीन है जहां पर बाबा के नन्हे नन्हे कदमों ने कभी चलना सीखा था। ये वो जगह है जहां पर बाबा ने तपस्या करते हुए पूरी दुनिया की खुश और सुख की कामना की थी। ये वो दुनिया है जहां छत्तीसगढ़ की असल संस्कृति और असल कला देखने को मिलती है। ये वो धरा है जहां पर पवित्र बाबा का आशीर्वाद दूर दराज से आने वाले लोगों को मिलता है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये वो धरा है जहां घासीदास बाबा ने जन्म लिया। जी हाँ, ये है गिरौदपुरी। छत्तीसगढ़ में हवाई और रेल मार्ग से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट रायपुर है। इसके अलावा यहाँ पर सड़क मार्ग से पहुँचना भी बेहद आसान है। देखने में ये जगह जितनी खुशहाल और हरियाली भरी है उतनी ही पवित्र और मन को शांति देने वाली यहाँ की हवाएं अक्सर लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं। गिरौदपुरी का ये जगह हाल ही में सरकार ने बतौर पर्यटन स्थल घोषित किया है। इसके बाद से लगातार यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। बाबा घासीदास के कई चर्चे और उनके चमत्कार यहाँ पर सुनने और देखने को मिलते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं छाता पहाड़। ये वो जगह है जहाँ घासीदास बाबा ने बैठकर महीनों तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के बाद उन्हें कुछ शक्तियां भी मिली थी। वैसे तो पहले ही बाबा को अलौकिक दैवीय शक्तियों वाला माना जाता था। वो एक ऐसे संत थे जिनका परमात्मा के साथ एक अटूट रिश्ता था और जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी काम करते थे। छाता पहाड़ में बैठकर उन्होंने महीनों तपस्या की और यहाँ से अपनी शक्तियों का मानव कल्याण में इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ तपस्या के बाद वो गांव के एक बछड़े को, जो कि मर चुका था, उसे अपनी चमत्कारिक शक्ति से जिंदा कर दिया। इसके अलावा बहुत से दुखी लोगों के कष्ट भी दूर किए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी जो सालों से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर बाबा जी ये छाता पहाड़ है और भी वन विभाग के अंदर आता है।